अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर क्वेश्चन नंबर 42 तक, जिसमें हम फाइंड करेंगे मॉड, मीडियन एंड मीन। मीडियन और मीन तो आपको ऑलरेडी निकालना आता है। आज नई चीज़ जो सीखेंगे वो है मॉड। मॉड सबसे पहले देखते हैं है क्या चीज़ ये। तो आपने अपनी बुक पे चले जाना है, पेज नंबर तकरीबन 110 है या 109 होगा। तो मैं यहाँ नोट्स पे देखता हूँ। मॉड की जो डेफिनेशन है, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा इज कॉल्ड मॉड, के जो डाटा में सबसे ज़्यादा बार वैल्यू आती है उसे मॉड कहते हैं। जो ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला है वो ये है, मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। एल क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास इसमें जैसे हमने मीडियन क्लास निकालते थे वैसे इसमें मॉडल क्लास फाइंड करनी है। एफ एम क्या है? फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। एफ वन क्या है? फ्रिक्वेंसी ऑफ द लोअर देन दी मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास लोअर जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास फॉलोइंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में से नेक्स्ट जो फ्रिक्वेंसी है वो वाली F2 हो जाएगी। H क्या है? इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द मॉड ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वैल्यूज। यानी नीचे दिए गए क्वेश्चन का मॉड फाइंड करें। पहला क्वेश्चन है 27, जिसकी वैल्यू है 27, 29 है, 27, 25 है, 24, 27, 25, 29। इसमें देखें 27 3 बार आया है, यानी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू 27 है। सबसे ज़्यादा दफ़ा 27 आया है, तो इसलिए इसका मॉड है 27। अब क्वेश्चन नंबर 2 में 412 सबसे ज़्यादा दफ़ा आया है, इसलिए इसका मॉड 412 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में 9 सबसे ज़्यादा दफ़ा आया है, इसलिए इसका मॉड 9 है। ये देखें 1 2 3 3 9 आए हैं और कोई भी वैल्यू 3 बार नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, अब कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई, यानी नो मॉड। अब क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें 9 है और कोई 9, ये 9 है। 12 है, 12 दोबारा नहीं आया। और उसके बाद 5 है, उसके बाद 5 है, ये 5 भी आ गया। 4 है, 4 नहीं है। 3 है, नहीं। 6, ये भी 6 है। 7, ये भी 7 है। यानी जो जो वैल्यू रिपीट हुई हैं वो 2 बार रिपीट हुई हैं और जो नहीं हुई तो वो सिंगल हैं। यानी ज़्यादा, एक से ज़्यादा वैल्यू 2 बार रिपीट हो चुकी हैं, तो यहाँ नो मॉड होगा, क्योंकि एक वैल्यू कोई भी ऐसी नहीं है जो सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुई हो। काफ़ी वैल्यू हैं जो 2 बार आई हैं, पर मॉड तो वो है ना मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, तो इसलिए नो मॉड हो जाएगा। अगर हमने मॉड लिखना है तो जितनी 2 बार रिपीट हुई हैं वो सब लिखने पड़ेंगे नीचे, यानी ये मॉड है। ठीक है, अब चलते हैं हम ग्रुप डाटा की तरफ। ये था अनग्रुप डाटा। क्वेश्चन नंबर 35 की स्टेटमेंट है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ मैन इन वेरियस एज ग्रुप्स इन सम फॉर्म ऑफ पेड इम्प्लॉयड इन विलेज। द एज रिकॉर्डेड ऑफ ईच मैन इज द नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर लीव्स। यानी एक गांव में कुछ लोग एक फार्म में काम करते हैं और जिनकी एज हमें दी गई है और फ्रिक्वेंसी यानी आदमियों की तादाद दी गई है। हमने मॉड फाइंड करना है, कैलकुलेट द मॉड। अब देखें 12 बंदे ऐसे हैं जिनकी एज है 11 से लेकर 20 और 14 ऐसे हैं जो कि 21 से 30 तक हैं। ये डाटा हमें दिया गया है, ये एज है, ये फ्रिक्वेंसी दी गई है। मॉड हमने कैलकुलेट करना है, ये है फ्रिक्वेंसी आ गई इसमें, ये बन गया ग्रुप डाटा। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि ग्रुप डाटा का फार्मूला ये वाला है। ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे मॉड निकालने के लिए। सबसे पहले आप देखें एज, और इससे हम निकालेंगे एक्स अपना। वो कैसे निकालेंगे? यानी एज के जो दोनों नंबर है ना, यानी पहला और दूसरा, इनको ऐड करेंगे।
11 प्लस 20 ऐड करने के बाद इसे 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ गया 15.5। ये हो गया x की पहली वैल्यू 15.5। x हम क्यों निकाल रहे हैं कि हमने क्लास बाउंड्री बनानी है। अगर आपको डायरेक्ट क्लास बाउंड्री बनानी आती है तो आपको x निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमें मीडियन में क्लास बाउंड्री की ज़रूरत पड़ती थी, इसमें भी हमें क्लास बाउंड्री की ज़रूरत पड़ेगी मार्ड निकालने के लिए। इसलिए पहले एज से x बनाएंगे, फिर x से क्लास बाउंड्री बनाएंगे। अब 21 प्लस 30 को ऐड करके पहले इक्वल करना है, फिर आपने 2 पे डिवाइड करना है, नहीं तो जवाब गलत हो जाएगा। अब इधर देखें 25 आ गया 25.5। जब इसे करेंगे तो यहाँ 35.5 आ जाएगा, यहाँ 45.5 आ जाएगा, यहाँ पे 55.5, इधर 65.5, इधर 75.5 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया x। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है जी x से हम निकालेंगे क्लास बाउंड्री यानी CB। क्लास बाउंड्री का तो आपको पता ही है ना कि सबसे पहले हमने इनका डिफरेंस देखना है। इन सब में 10-10 का फ़र्क है, यानी एक वैल्यू 10 ऐड करें तो नेक्स्ट वैल्यू बनती है, 10 हिस्सों बाद नेक्स्ट वैल्यू आती है, तो फ़र्क आ गया 10 का। फ़र्क को हमने डिवाइड करना है 2 पे, 2 पे कर दिया जी, 5 आ गया। फिर हमने पहली वैल्यू में से 5 माइनस करना है, पहली वैल्यू में 5 माइनस करेंगे तो इधर 10.5 आ जाएगा। फिर हमने टोटल फ़र्क ऐड कर देना है जो कि 10 है, तो इधर 20.5 आ जाएगा। फिर हमने 20.5 से स्टार्ट लेना है और फिर हमारा टोटल डिफरेंस ऐड करना है जो कि 10 है, तो इधर 30.5। ऐसे हम बनाते थे क्लास बाउंड्री। ये आप पिछले क्वेश्चन में सीख चुके हैं। क्लास बाउंड्री बन गई है। अब हमने एक चीज़ और फाइंड करनी है। फार्मूले की तरफ आए तो फार्मूले में उसने हमें कहा था कि आपको चाहिए FM, F1, F2, HL तो और मॉडल क्लास। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मॉडल क्लास। हमने अपनी फ्रीक्वेंसी में देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 35 है, तो ये वाली हो जाएगी हमारी मॉडल क्लास। 35 सबसे बड़ी वैल्यू है और ये वाली क्लास बन गई मॉडल क्लास। तो L उसने कहा था, ये देखें आप ज़रा, अब आपको समझ आएगी। मैं इधर रख लेता हूँ साथ ही। L है जी लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ दी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हमारी ये है, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी है, ये क्लास बाउंड्री है लोअर इसकी मॉडल क्लास की 40.5। कितना है जी L। अब FM क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास ये है, इस पे फ्रिक्वेंसी कितनी है 35, ये है FM 35। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है उसने कि F1 फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास लोअर देन द मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास से ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी जो कि 26 है F1। नेक्स्ट F2 क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास फॉलोइंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से नीचे जो फ्रिक्वेंसी आती है वो F2 है जो कि 23 है। तो इधर मैं लिखता हूँ F2 बराबर 23। H क्या है, इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास में इंटरवल कितने का है वो आप CB में देखेंगे। क्लास बाउंड्री में 10 का है, यानी 40.5 में 10 ऐड करें तो 50.5 आता है। तो H कितना हो गया
h इज इक्वल टू 10। अब हम नीचे फार्मूला यूज़ करेंगे मॉड का, जो कि ये लिखा हुआ है। मैं सिंपल इधर लिख देता हूँ कि मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। सिंपली इधर वैल्यूज़ पुट करते हैं जो कि हमें दी गई हैं, ऊपर हमने फाइंड की हैं। अब देखें कि एल के इक्वल तो है जी 40.5, और फिर इसके बाद आता है प्लस एफ एम है जी 35 माइनस एफ वन है 26 ओवर में 35 माइनस 26, और फिर प्लस करना है इसमें एफ एम यानी 35 माइनस एफ टू यानी 23, ये मल्टीप्लाई बाय एच इंटरवल था 10 का। इसलिए हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं और अपना जवाब लिख देते हैं। सबसे पहले हम 35 माइनस 26 करते हैं, ये 9 आता है, आपने अपने जहन में याद रखना है। ये तो आ गया 9। अब इसे करके देते हैं 35 माइनस 23 12 प्लस 9 21, नीचे बनता है ऊपर बनता है 9 10 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर 90 आ जाएगा। नीचे 21 था, उससे डिवाइड कर देते हैं 21 से, तो ये बन गया। जितना भी बना है ये तो प्लस कर देना है 40.5 में, प्लस 40.5 44.78। ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर था 35, इसका आंसर है 44.79। हमारे पास आया जी 44.785। 5 को राउंड ऑफ करें तो यहाँ 9 आ जाएगा, 79। यही बुक पे आंसर है जी 44.79। ये हमने मॉड फाइंड कर लिया है। अब आप आ जाएं ज़रा फिर बुक पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 26 है, कंप्यूट द मॉड ऑफ द डाटा। ये हमें डाटा दिया गया है, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ये फ्रिक्वेंसी है, ये होरली वेजेस, ये ऑलरेडी सी बी है यानी क्लास बाउंड्री। ये आप गौर करें ज़रा इस पे, इसे आपने क्लास बाउंड्री नहीं बनाना। क्लास बाउंड्री दी गई है, फ्रिक्वेंसी भी दी गई है, तो आपने जस्ट एंड जस्ट फार्मूला लगा के वैल्यूज पुट करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। 37 क्वेश्चन पे चलते हैं। 37, फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइज ऑफ सर्टेन फॉर्म्स सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए डिस्ट्रिक्ट, कैलकुलेट द मॉड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। यानी एक ज़िला में, डिस्ट्रिक्ट में कुछ फार्म्स की उन्होंने कैलकुलेशन की है, डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, तो नीचे दिया गया है, इनका आपने फाइंड करना है मॉड। वैसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 37 को भी क्वेश्चन नंबर 25 की तरह ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाएं आप। क्वेश्चन नंबर 38 की स्टेटमेंट देखें। द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैक्सिमम लोड्स इन शॉर्ट टर्न सपोर्टेड बाय सर्टेन केबल्स पावर्ड बाय ए कंपनी, यानी एक कंपनी है वो केबल्स बनाती है और हमें लोड दिया गया है टन्स में, और हमने फाइंड करना है मीन, डिटरमाइन द मीन, मीडियन एंड मॉड। क्वेश्चन नंबर 38 की आपने स्टेटमेंट देख ली है। अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। हमें दी गई थी मैक्सिमम लोड, दिया गया था, हमें दिया गया था मैक्सिमम लोड और फ्रिक्वेंसी। मैक्सिमम लोड और फ्रिक्वेंसी ये मैंने लिख दी है, ये बुक में गिवन है। अब मैक्सिमम लोड से मैंने निकाला एक्स। वो कैसे निकालते हैं आप जानते हैं कि हमने इन दोनों को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, यानी 9.3 प्लस 9.7 पहले इक्वल करना है, फिर 2 पे प्रेस करना है, आपने डिवाइड करना है। अगर आप डायरेक्ट सब कुछ लिख देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 9.5 आ गया, 9.5 ऐसे ही मैंने सब को एक्स निकाल लिया, तो एक्स से मैंने बनाई सी बी यानी क्लास बाउंड्री। ये तो अब सब को ही बनानी आती है, बार बार मैंने बना के नहीं दिखानी, इसलिए मैंने पीछे भी बहुत बार बना के दिखाई है कि आपको समझ आ जाए। अब आप सिंपली देखें, आपको आती है ये बनानी, खुद बनाना। क्लास बाउंड्री बनाएंगे एक्स से। क्लास बाउंड्री क्यों बनाएंगे?
क्योंकि मीडियन फाइंड करना है। मीडियन में क्लास बाउंड्री हमें चाहिए होती है, हमने मॉड फाइंड करना है, मॉड में हमें क्लास बाउंड्री चाहिए होती है, इसलिए। और एक्स क्यों निकाला है? एक्स इसलिए निकाला है कि उसने क्वेश्चन में कहा था कि मीन भी फाइंड करें, मीडियन फाइंड करें एंड मॉड फाइंड करें, तीनों चीज़ें फाइंड करें। तो एक्स हमारे पास होगा तो ही हम समेशन एफ एक्स निकाल सकेंगे ना। मीन का फार्मूला भूल गए हैं? समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ फॉर ग्रुप डाटा। फ्रिक्वेंसी दी गई है, ग्रुप डाटा, मीन का फार्मूला वो वाला लगेगा, इसलिए। तो एफ एक्स को भी हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि हमने मीन निकालना है। एफ एक्स को हम ऐड करेंगे तो समेशन एफ एक्स बन जाएगा। और सी एफ क्यों निकाला है? कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी से कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी आपको बनानी आती है कि पहली सेम लिखनी है, फिर ये इसमें ऐड करके इधर लिख देना है, ये इसमें ऐड करके इधर लिख देना है, ये इसमें ऐड करके इधर लिख देना है। जितना एंड पे बनेगा उतना ही फ्रिक्वेंसी का सम होगा। कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने मीडियन फाइंड करना है, इसलिए उसमें कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है, इसलिए हमने कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड की है। अब आपको समझ आ गया कि ये सारी चीज़ें हमने क्यों निकाली हैं और आपको निकालनी भी आती हैं। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। उसने क्वेश्चन में कहा था कि मीन मीडियन मॉड फाइंड करें। सबसे पहले हम मीडियन फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम मीन फाइंड करते हैं। मीन हमारे पास इक्वल होता है एक्स बार के, ये ग्रुप डाटा है, इसमें समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ होगा। समेशन एफ एक्स ये बन रहा है हमारे पास 5.5 और समेशन एफ हमारे पास 60 बन रहा है। सिंपली डिवाइड करते हैं, 665.5 डिवाइडेड बाय 60 हमारे पास आ गया जी 11.09 यानी 11.1। बुक पे उसने क्या लिखा हुआ है जनाब? बुक पे भी उसने यही लिखा है 11.0, ये देखें 11.0, ये देखें 11.092। उसने इसे ऐसे राउंड ऑफ किया कि 11.09, ये 6 था ना, एक इधर लिख दिया, 2 बना दिया है। हम भी वैसे ही लिख देते हैं 11.092। अगर आप इसे 11.1 लिख दें तो भी ठीक है, ज़्यादा आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ऐसे ही क्यों लिखना है, जैसे आपका दिल करता है वैसे लिखिए। तो अब मीन तो फाइंड कर लिया जी, मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन हमें फाइंड करने के लिए क्लास चाहिए होती है, मीडियन क्लास फाइंड करते हैं। मीडियन क्लास n डिवाइडेड बाय 2, n तो है इधर 60 और 2 पे डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा जनाब। अब हमने सी एफ में देखना होता था कि कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी में 30 किधर बनता है। कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी ये है 30 जनाब 19 के बाद और 36 से पहले आएगा। तो जिसके बाद आए और जिससे पहले आए वो वाली होती है क्लास, मीडियन क्लास। ये बन गई जी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास में एल होता है लोअर क्लास बाउंड्री। इधर लिखते हैं अब मीडियन का फार्मूला रहने देते हैं, वो आपको आता ही है। डायरेक्ट में वैल्यू लिखता हूँ, यानी मीडियन इक्वल है एल कितना, लोअर क्लास बाउंड्री 10.75, एल प्लस एच होता है इंटरवल इसमें कितने का है जनाब? 0.5 का, 0.5 आ गया। ओवर एच ओवर एफ फ्रिक्वेंसी बन रही है 17। इंटरवल आपने इधर देखना होता है, सी बी की कोई भी सी दो वैल्यू को आपस में माइनस कर लें आप, आपको इंटरवल का पता चल जाएगा। यानी मैं एंड वैल्यू करता हूँ, एंड वाली,
यानी 13.25 एंड 12.7 ये 13.25 एंड माइनस 12.75 ये देखें 0.5 आया है, इसलिए मैंने एच इंटरवल 0.5 लिखा है। फ्रिक्वेंसी है जनाब 17 और फिर आगे लिखा होता है n डिवाइडेड बाई 2, वो हमारे पास 30 आया है। माइनस सी होता है जी कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी में ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी, ये वाली 19। इन सब को सॉल्व करते हैं, यानी ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 0.25 डिवाइडेड बाय 17, ऐड कर देना है 10.75 में 11.07 और राउंड ऑफ होके 34 में चेंज हो जाएगा। अब बुक पे देखते हैं उसने कैसे लिखा है। ये देखिए 11.073 यही हमारा आंसर है। 11.073 बनता तो 4 था, उसने पता नहीं क्यों 3 लगा दिया है। 11.07 हम 4 ही लिखते हैं। अब हमने फाइंड करना है मॉड का फार्मूला भी आपको आता है। मॉड में हमने देखना होता है जी सबसे पहले मॉडल क्लास वो होती है जिस क्लास में फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। अब हमने अपनी फ्रिक्वेंसी देखनी है कि कहाँ सबसे ज़्यादा है। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, 6 है, 14 है, 17 है, 12 है, 5 है, 2 है। लो जी मॉडल क्लास भी यही बन गई जो मीडियन क्लास थी। अब मॉड फाइंड करते हैं जी। मॉड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। मॉड इज इक्वल टू L था जी इधर लोअर क्लास बाउंड्री 10.75 प्लस मॉडल क्लास बाउंड्री, और FM कितना था ये प्लस इधर समझना है आपने, फार्मूला गलत ना लिख देना। प्लस आ गया इधर। FM था हमारे पास मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी जो कि 17 है। 17 में से माइनस करना है जी F1 था ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी, माइनस कर दिया, और नीचे भी यही प्लस करना था। ये F2 है मॉडल क्लास से नीचे वाली फ्रिक्वेंसी -14। H था इंटरवल जो कि 0.5 है, हम जानते हैं। इसे अब सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर देखते हैं। -17 -12 5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 ये तो आ गया जी 2.5, और ओवर में ये 5 बन जाएगा और ये बन जाएगा 4 नहीं 3। 5 + 3 8। फिर भी करके देख लेते हैं, मैं कोई गलती नहीं चाहता क्वेश्चन में। ये 5 है, ये 3 है। फिर हम 2.5 को आप भी कैलकुलेटर से कंफर्म कर लिया करें कि हम ठीक जा रहे हैं या नहीं। पता है मुझे आपको कैलकुलेशन आती है, आप बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हैं, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। अब देखें ना, ये मुझे पता भी था 17 में से 12 माइनस करें तो 5 आता है, 17 में से 14 माइनस करें तो 3 आता है। मैंने फिर भी कैलकुलेटर से कन्फर्म किया है। क्यों कन्फर्म किया है कि कभी कभी इंसान के दिमाग में कुछ चल रहा होता है, वो कैलकुलेशन भी गलत कर देता है, और अगर एक भी पॉइंट पे बंदा गलत हो जाए तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, आपके साथ भी होता होगा, इसलिए आप कन्फर्म कर लिया करें कैलकुलेटर से। ये बन जाएगा 10.75
प्लस 0.7125। अब इसमें प्लस कर देता हूँ मैं 10.75। आंसर आ गया जी 11.063। बुक से देखते हैं बुक वाले ने क्या लिखा है। बुक वाले ने लिखा है 11.063, सेम हमारे वाला ही लिखा है। अब दोस्तों आपको मीन मीडियन फाइंड करना आ गया, मॉड भी फाइंड करना आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 पे ये देखें आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मॉड बाय यूजिंग द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब एम्पिरिकल रिलेशनशिप क्या है ये समझने वाली बात है। फाइंड हमने मॉड ही करना है बाय यूजिंग एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन एवरेजेस। बुक के पेज नंबर 110 पे आ जाएं, यानी 110 पे आ जाएं। ये आगे हम ये मॉडल लिखा हुआ है 108 पे, ये 110 पे आपने आ जाना है। नहीं 110 पे है मीडियन फॉर ग्रुप डाटा, 111 पे है मीडियन एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड। यही वाला क्वेश्चन अब आ गया है कौन सा 39। अब ये फार्मूले देखें जी, वो कहता है जी मॉड फाइंड करें हमें मॉड। अब एम्पिरिकल रिलेशनशिप में मॉड इक्वल होता है 3 मल्टीप्लाई बाई मीडियन माइनस 2 मीन। यानी हमें अगर मॉड निकालना है ना तो हमें मीडियन और मीन भी निकालना पड़ेगा। फिर ही हम मीडियन को 3 से मल्टीप्लाई करके और मीन को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे ना, यानी अब हम वो वाला फार्मूला ना लगा के फाइंड नहीं कर सकते हम मॉड। अब हमने मीन फाइंड करना है और मीडियन फाइंड करना है, और इस फार्मूले से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसे कहते हैं एम्पिरिकल रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर है जी 39। स्टेटमेंट पढ़ें ज़रा आप इसकी, फिर हम इसे करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड बाय यूजिंग एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन एवरेजेस ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मार्क्स हमें दिए गए हैं और हमें दिए गए नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रिक्वेंसी। ये डाटा मैं लिखता हूँ और फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 ये लिखा हुआ है। वैसे थैंक गॉड ये सॉल्यूशन मिल गया मुझे, नहीं तो मुझे इतना लंबा क्वेश्चन फिर निकालना पड़ना था। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे सॉल्यूशन मिल गया। आप ऊपर से देख के आपको बस समझा दूंगा बाजी। ये हमें दिया गया था मार्क्स और फ्रिक्वेंसी। अब मार्क्स से हमने एक्स फाइंड किया, निकाला। इन दोनों को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करना है, जो भी वैल्यू आएगी एक्स में लिखते जाना है। एफ एक्स हमने ज़रब दी क्योंकि हमें समेशन एफ एक्स चाहिए मीन फाइंड करने के लिए। समेशन एफ 100 आया, समेशन एफ एक्स ये आया, 100 पे डिवाइड किया 35 आ गया। मीन तो फाइंड होगा जी, 1 मिनट भी नहीं लगा। सी एफ हमने फ्रिक्वेंसी से निकाली कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी, और सी बी निकाली एक्स से क्लास बाउंड्री। क्यों जी? मीडियन फाइंड करने हैं इसलिए जी। मीडियन फाइंड करने के लिए मीडियन क्लास फाइंड करते हैं डिवाइडेड बाय 2 करके। 100 था तो 50 आ गया। 50 कहाँ पे आता है? सी एफ में देखना है जी। 30 के बाद आता है और 70 से पहले आता है, तो क्लास हो गई 70 वाली। ये बन गई जी मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास में एल होता है जी लोअर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री है 29.5, ये वाली 29.5। एच होता है इंटरवल जो कि 10 का है। आप इनमें से कोई भी 2 वैल्यू को माइनस कर लें, इंटरवल मिल जाएगा, या एक्स की कोई भी 2 वैल्यू को माइनस कर लें, इंटरवल मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी 40 है जी।
सी है जी कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी, ये ऊपर वाली 30 आ गया इधर। फार्मूला लगाया एल प्लस एच ओवर एफ एन डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी। सॉल्व करते हैं अब इसे। फार्मूला लगाने के बाद वैल्यूज़ पुट की, कैलकुलेटर से सॉल्व किया जी, 34.5 आ गया। अब आते हैं इन एम्पेरिकल रिलेशनशिप में। मॉड था इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीडियन 2 मीन। ये मैंने आपको फार्मूला दिखाया था पेज नंबर 111 पे, यानी 111 पे। सिंपली वैल्यूज पुट करते हैं। मॉड तो इक्वल है जी इसके, यहाँ तो 3 ही ऐसे ही लगेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है मीडियन, मीडियन था 34.5 माइनस हो रहा है 2, फिर लगेगा मीन आया था 35। कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 34.5 को, 3 मल्टीप्लाई बाय 34.5 आ गया जी 103.5 माइनस 35 को ज़रब देंगे 2 के साथ तो 70 आ जाएगा। ये आपकी आसानी के लिए, ये आपने कन्फ्यूज नहीं हो जाना कि कभी मैं इंग्लिश में बोलने लग जाता हूँ लफ्ज़ों को, कभी मैं उर्दू में बोलने लग जाता हूँ। ऐसा ही होना चाहिए। सारा लेक्चर इंग्लिश में हो जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, या सारा लेक्चर उर्दू में हो जाएगा तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं उनको नहीं समझ आएगा। अगर सारा लेक्चर उर्दू में हो जाए, इंग्लिश में हो जाए, तो जो बच्चे गांव वाले स्कूल में पढ़े हैं, बहुत नालायक हैं, उनको फिर कुछ लफ्ज़ों की समझ ही नहीं आती। मुझे भी नहीं आती थी, क्योंकि मैं भी एक गांव में रहता हूँ। इसलिए मैं कभी इंग्लिश कभी उर्दू और बीच बीच में पंजाबी भी बोलने लग जाता हूँ। तो अब इन दोनों को माइनस करते हैं। 103.5 माइनस 30 नहीं है यार, 70 है, 33.5। ये मॉड हमने फाइंड किया है एम्पेरिकल रिलेशनशिप के साथ। जो आप देखते हैं जी, अब ठीक आया भी है या नहीं। 33.5 वाह जी वाह, जवाब बिल्कुल ठीक आ गया। नेक्स्ट पेज पे आ गए जी। अब आहिस्ता आहिस्ता ये चैप्टर कंप्लीट होने ही वाला है, आपने घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 है जी, इन ए मॉडरेटली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द मॉड एंड मीन और ये दिया गया है मॉड और मीन, कैलकुलेट द मीडियन। ये सारे क्वेश्चन आपने जो पेज नंबर है ना 111 वो, हाँ ये जो एम्पेरिकल रिलेशनशिप वाले फार्मूले हैं ना, उनके साथ ये करने हैं। ये बहुत इजी हैं, जस्ट वैल्यूज़ दी गई हैं, पुट करके आपने जवाब नीचे लिख देना है। इतना तो आप कर ही लेंगे, मुझे आप पे यकीन है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 की स्टेटमेंट है फॉर्म ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग दी, उसने फॉर्म लिख दिया, ये फ्रॉम है। फ्रॉम ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग द वेरिएबल एज a number of letters in the word in this stanza given below and calculate the mean, the median and mode of the distribution। यानी नीचे हमें ये स्टैंजा दिया गया है और वो कहता है कि इसमें कितने वर्ड हैं वो देखें और कितने वर्ड्स की तादाद के लेटर्स कितने कितने हैं, ऐसे करके एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। यानी ये देखिए, ये नंबर ऑफ वर्ड्स इन ए लेटर क्या, यानी 2 लेटर्स आते हैं जी जिन वर्ड्स में, ये लेटर्स की तादाद इधर लिखनी है। 2 वाले कितने हैं हम देख लेते हैं। बाय इसमें 2 आते हैं और ये एक और बाय आ गया, 2 हो गए। ये इन आ गया, 3 हो गए। यानी इसमें 3 लफ्ज़ ऐसे हैं जिनके लेटर्स की तादाद 2 है। लेटर की तादाद हमने लिखनी है, नंबर ऑफ लेटर्स इन ए वर्ड, इसमें 2 लेटर्स की तादाद, कितने लफ्ज़ थे, 3 ऐसे लफ्ज़ थे जिनके लेटर की तादाद 2 है। ये लिखना है फ्रिक्वेंसी में। अब जिनके लेटर की तादाद 3 है
वो कितने लफ्ज़ हैं? 5 हैं। ये देखना अब, एक है मैन, एंड और नॉट 3 हो गए, बट 4 हो गए, दी 5 हो गए। 5 नंबर ऐसे हैं जिनमें लेटर नंबर ऑफ लेटर्स की तादाद 3 है। ऐसे करके हमने ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, यानी नंबर ऑफ लेटर्स इन ए वर्ड वो इसके नीचे लिखना है और इधर लिखनी है फ्रीक्वेंसी। फिर हमने वैसे ही जैसे मीन मीडियन मान फाइंड करते हैं, हम उसका मीन मीडियन फाइंड आपने कर लेना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की स्टेटमेंट है एक्सपेंडिचर ऑफ 100 फैमिलीज इज गिवन बिलो। एक्सपेंडिचर है 0, 10 ये हमें दिया गया है। नंबर ऑफ फैमिलीज नीचे फैमिलीज की तादाद दी गई है और इसमें 2 वैल्यूज मिसिंग हैं। मॉड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 24, मॉड है 24। कैलकुलेट द मिसिंग फ्रिक्वेंसीज, फ्रिक्वेंसीज की मिसिंग वैल्यू हमने फाइंड करनी है। डाटा लिखता हूँ और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये ले जी, क्वेश्चन नंबर आ गया 42। ये हमें एक्सपेंडिचर दिया गया था और इधर नंबर ऑफ फैमिलीज की फ्रिक्वेंसी दी गई थी। जो पहली फ्रिक्वेंसी मिस थी उसकी जगह मैंने F1 लिख लिया, जो दूसरी फ्रिक्वेंसी मिस थी डाटा में उसकी जगह मैंने F2 लिख लिया। अब इनको समेशन F कर देंगे। हमने मिसिंग वैल्यूज फाइंड करनी है। हम मॉड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे ये वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। अब आप देखें समेशन F जो है वो 56 बनेगा। इन तीनों को ऐड करेंगे, F1 प्लस F2, ये साथ प्लस करके लिखना है ऐसे। अब आप देखें समेशन F इज इक्वल टू 56 प्लस F1 प्लस F2 या और 100 इज इक्वल टू 56 प्लस F1 प्लस F2। 100 क्यों? क्योंकि समेशन F 100 है। क्वेश्चन में हमें दिया गया था 100 द एक्सपेंडिचर ऑफ 100 फैमिलीज। ये देखें, द एक्सपेंडिचर ऑफ 100 फैमिलीज यानी टोटल फ्रिक्वेंसी 100 है। 3 वैल्यूज दी गई हैं और 2 मिसिंग हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 बन जाएगा। ये मतलब था। अर्थमेटिक मीन 24 है, ये भी आगे यूज होगा, आपने याद रखना है, बार बार मैंने क्वेश्चन नहीं दिखाना। अब आगे चलते हैं कि समेशन F तो 100 था, इसकी जगह समेशन F आ गया। अब 56 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 100 माइनस 56 इज इक्वल टू 44। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। अब हम करेंगे हेयर मॉड इज गिव एज 24। ये क्वेश्चन में दिया गया था कि गिवन मॉड इज 24 विच लाइज इन द क्लास ऑफ 20 से लेकर 30 तक, यानी 44 तो इस क्लास में ही बनेगा ना। फिर ये 27 वाली में इस क्लास में बनता है मीन। सो दी मॉडल क्लास इज 20 से लेकर 30 तक, तो ये मॉडल क्लास हो गई। अब मॉडल क्लास में जो लोअर क्लास बाउंड्री थी वो L था। FM क्या था? फ्रिक्वेंसी थी जो कि 27 है, और ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी लोअर उससे वो थी F1 और नीचे वाली F2 थी हमारे फार्मूले में, जैसा कि हम पीछे करते रहे हैं। तो ये फार्मूला लिख लिया वैसे ही, L प्लस एफ एम माइनस F1 एफ एम माइनस F1 प्लस F1 M माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाय H, इधर F2 है। L है इधर 20, FM 27 है जो कि फ्रिक्वेंसी में दिया गया है, ये 27 लोअर क्लास मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी 20 है, और F1 बड़े F1 की इक्वल होगा छोटा F1 और बड़ा F2 इक्वल होगा छोटे F2 के इक्वल। अब H इंटरवल है इनके दरमियान 10 का, 0 से 10, 10 से 20, 10 का इंटरवल है जी H। वैल्यूज लगाएंगे, इधर आ जाएगा 24, ये मॉड के इक्वल है ना सारा, ये मॉड इज इक्वल टू, तो मॉड उसने दिया था 24, इसलिए इधर लग जाएगा 24, और H मॉड होगा 24। L था हमारे पास 20 प्लस H था हमारे पास 10
ये दोस्तों मेरे दोस्त ने लिख के दिया है मुझे, तो उसने गलत लिख दिया है, थोड़ा मैं सही कर देता हूँ। आपको पता है मेरी लिखाई ऐसी नहीं है, मेरी तो ऐसी है, कोजी सी है। ये उसने लिखा है, कहता मैं तुम्हें लिख देता, मैंने कहा चलो लिख दो। दरअसल ये आपने इसी तरतीब में वैल्यूज पुट करनी थे। इधर एल तो होगा 20 प्लस, जब उसने यहाँ पे एच मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ भी लिख दिया, ये नहीं आता इधर, नीचे ठीक लिखा है। यहाँ ये भी बड़ा F1 आता है, इधर इधर भी बड़ा F1 आता है हमारा। तो ये दरअसल ये प्लस है ना, तो इधर आता है प्लस, ये लाइन नहीं है, ये 20 अलग है। यहाँ पे देखें एल तो अलग है ना, ये फंक्शन ही अलग है, तो एल इस साइड पे चला जाएगा, इसलिए 20 इस साइड पे आ गया और 44 में से माइनस हो गया। इधर रह गया 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, 10 मल्टीप्लाई हो गया ऊपर और नीचे, ये दोनों वैल्यूज ऐसे ही हमने लिख दी ये वाली। अब 24 में से माइनस करेंगे 20 तो इधर 4 आ जाएगा, ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर दोनों वैल्यूज़ के साथ, यहाँ 270 हो जाएगा और माइनस 10 F1 हो जाएगा। ये दोनों भी 27 में ऐड हो जाएगा, 27 तो 54 बन जाएगा, और माइनस F1 है तो माइनस F2 साथ वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद ये चला जाएगा इस साइड पे जाके 4 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये ऐसे ही रहेगा, ये मैंने लिख दिया। अब ये अंदर 4 मल्टीप्लाई होगा तो इधर 216 आ जाएगा, माइनस F1 माइनस 4 F2, ये ऐसे आ जाएगा, और ये इस साइड से माइनस हो जाएगा और ये इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो 270 में से 216 माइनस हो जाएगा तो इधर 54 आ जाएगा, और ये 10 इस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा और माइनस F1 हो जाएगा इसमें, तो यहाँ 6 F1 प्लस का रह जाएगा, माइनस 4 F2 वैसे ही रहेगा। ये सारे बड़े F लिखने हैं आपने, बड़े, छोटे नहीं हैं। और हम इन दोनों को, इन सारी वैल्यूज़ को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो इधर 27, इधर 3 और इधर -2 रह जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। ये देखें इधर भी उसने 20 लिख दिया है, हालांकि इक्वेशन 2 लिखना था। अब अब हम करेंगे जी बाय 3 1 -2, ये 1 है कि 1 इक्वेशन हमारी थी ना, ये इसे हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर -2 कर देनी है इसमें से, ये वाली इक्वेशन। यहाँ पे था हमारे पास F1 प्लस F2 इक्वल है 44 के, F1 भी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, F2 भी 3 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ आ जाएगा, 44 भी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 132 आ जाएगा। फिर माइनस कर देंगे, ये उसने लाइन लगा दिया, ये नहीं लगानी है आपने, माइनस कर देंगे ये 2, तो 27 की जब माइनस करेंगे तो वैल्यूज ये चेंज हो जाती हैं ना, इसकी जो लामतें साइन चेंज हो जाते हैं, तो इधर आ जाएगा माइनस माइनस, तो और ये हो जाएगा प्लस का, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये आपने लाइन नहीं लगानी है, इतनी गलतियां कर दी हैं उसने, मैं लिख के देता हूँ कहता। तो अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 5 + 3 + 2 = 5 F2 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 105 आ जाएगा। अब F2 तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो इधर 21 आ जाएगा। अब F2 21 के बराबर है, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें या हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो जवाब हमारा F1 भी निकल आएगा। हमने किया जी इक्वेशन नंबर 2 में पुट, यहाँ पे F1 की वैल्यू आ गई 21, और फिर F2 की वैल्यू इधर लगानी है हमने, 21 मल्टीप्लाई होगा इससे 2 से तो 42 आ जाएगा, 42 इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा तो ये 3 जाके डिवाइड होगा तो जवाब हमारे पास
23 आ जाएगा। ये आपने कर लेना है, कैलकुलेटर से ऐसे आएगा। वैसे ही आपको समझ आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह तरीके से समझ आ गई होगी और आपको मॉड निकालना आ गया होगा फॉर ग्रुप डाटा एंड दी फॉर अनग्रुप डाटा। तो आपसे बहुत ही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर किया करें और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दें। तो उम्मीद है बात पे अमल करेंगे। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।